तो आज हम देखेंगे एनए एरर क्यों आता है। और आपने देखा होगा कि आपने जब भी वी लुकअप आपने यूज किया होगा तो आपको कभी ना कभी एनए एरर शो किया ही होगा। तो आज हम एनए एरर के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और उसे जानेंगे कि एनए एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है। मतलब जब भी आप वी लुकअप अप्लाई करते हो और आपको एनए एरर शो करता है तो वो वो ना शो करे, इसके लिए अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी और ब्लड ग्रुप, ये एक टेबल है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये तीनों चीजें लाके बताओ। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली वी लुकअप लगाओगे, लुकअप वैल्यू दोगे। तो लुकअप वैल्यू आपको क्या लुकअप कराना है, तो मुझे क्या एम्प्लॉय आईडी लुकअप कराना है। ठीक है, अभी मुझसे टेबल एरे पूछ रहा है। तो जैसे ही मैं टेबल एरे पे जाऊंगा तो मैं मेरे मास्टर फाइल पे जाऊंगा। अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी इसके पिछले वीडियो में कि जब भी आप लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करते हो ना, तो जब भी आपको टेबल एरे है ना, वो वहां से ही सिलेक्शन करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्शन किया, ठीक है, अभी मैंने कॉमा दिया। अब मुझसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा था। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर में मुझे अभी क्या चाहिए, अभी मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए। ठीक है, जो है मेरे दूसरे कॉलम पे। लोकेशन अभी मुझे नहीं चाहिए, पर लोकेशन है मेरी तीसरे कॉलम पे। ठीक है, पर मुझे अभी लोकेशन नहीं चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, सैलरी। तो सैलरी पे क्या, फोर्थ सैलरी। ठीक है, और फिफ्थ मेरा ब्लड ग्रुप। मैंने करली ब्रैकेट्स बंद किया, जीरो दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज किया। और मुझे क्या करना है, टेबल आरे को क्या करना है, फ्रीज करना है। जैसे मैं टेबल आरे को फ्रीज करता हूँ F4 से, अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया, देखो यहाँ पे एन एरर शो किया। ठीक है, एन एरर शो किया है यहाँ पे। अब मैं तुम्हें एन एरर का रीजन बताता हूँ कि एन एरर क्यों शो करता है। तो इसकी तीन पॉसिबिलिटी है, याद रखना। तो देखिए, एन एरर क्यों आता है कि समझो अभी मेरे पास ये डेटा है। ठीक है, ये मेरी मास्टर फाइल है। इसमें क्या है, 21107, ये एम्प्लॉय आईडी है। तो ये अभी जहाँ पे मुझे लाने बोला वहां पे तो ये एम्प्लॉय आईडी है, पर अभी मास्टर फाइल में भी है। तो इस चीज में क्या होता है कि एन एरर क्यों आता है कि समझो अगर आप, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, समझो अगर यहाँ पे डेटा नहीं होगा ना, तो एन एरर शो करेगा। तो यहाँ पे तो अपने पास डाटा है ना, ये 21107 अपने पास डाटा है। तो अपने को फिर क्यों एन एरर शो कर रहा है, तो ये क्यों हो रहा है मालूम है क्या। समझो आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हो ना, तो आपको इंटरव्यू में ना ट्रिक करने, आपको ट्रिक किया जाता है कि मतलब ये करते हैं कि जो आपका जो ये नंबर है ना, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसको आप कैसे सॉल्व करो, मतलब कैसे रिजॉल्व करोगे। तो आपको क्या करना है, इसको सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ना क्लिक करना है। ठीक है, जब भी आपको ना ये सेल के अंदर ऐसा कुछ ग्रीन कलर से कुछ हाईलाइटेड ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, सेल के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे देखना क्या लिख के आ रहा है, द नंबर्स इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट। तो ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो नंबर है इन्हें टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया ना, तो आपको देखिए सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, कन्वर्ट टू नंबर। जैसे आप कन्वर्ट टू नंबर आपने किया ना, तो देखिए ये जो डेटा है ना आपका आ गया, मतलब आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये आपको डेटा शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे कि आपको मैंने पहली पॉसिबिलिटी बताई थी, एन एरर अगर समझो डाटा नहीं होगा तो वो शो करेगा। तो समझो मैं इसको अगर डिलीट करता हूँ, ये मेरे पास 21107 है ही नहीं, तो देखिए यहाँ पे एन एरर दिखा है। पर अगर समझो मैं इसको वापस लाता हूँ, ठीक है, तो देखिए वो बता रहा है। ठीक है, तो ये एन एरर की पहली पॉसिबिलिटी, और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो टेक्स्ट में कन्वर्ट किया रहता है, वो दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी चलिए अभी मैं एक नए इस पे आ जाते हैं। अभी मैं आपको एन एरर की तीसरी पॉसिबिलिटी बताता हूँ, एन एरर क्यों आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, वहां पे मुझे क्या लाने बोला अभी, लोकेशन, सैलरी और ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाया। अभी लुकअप वैल्यू मैंने क्या दिया, एम्प्लॉय नेम। अब मैं मेरी मास्टर फाइल पे जाऊंगा ना, तो मैं एम्प्लॉय नेम से ही सिलेक्शन करूंगा। अब मैंने यहाँ तक पूरा सिलेक्शन किया।
ठीक है, ऊपर आ गया, कॉमा दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर में अभी मुझे क्या चाहिए, लोकेशन। तो लोकेशन मेरे सेकंड कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे मेरा सैलरी, और फोर्थ कॉलम पे मेरा ब्लड ग्रुप। ठीक है, मैंने ये किया, करली ब्रैकेट्स क्लोज किया, कॉमा दिया, जीरो दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज किया। और अभी मैं क्या करूंगा, F4 से इसको फ्रीज करूंगा। जैसे मैं इसको F4 से यहाँ पे फ्रीज करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे एन एरर शो किया। अब आप क्या बोलोगे कि अभी पहले आप देखोगे कि डेटा है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर डेटा आपकी मास्टर फाइल में नहीं होगा तो एन एरर शो करेगा। तो देखो 21104 दे तो सबसे पहले ही है, तो यहाँ पे नहीं है, मतलब है डेटा। ठीक है डेटा, फिर भी यहाँ पे ये कर रहा है। तो आप क्या सोचोगे कि आप क्या करोगे, आपकी मास्टर फाइल में जाओगे, ऊपर से नीचे तक देखोगे तो यहाँ पे ये तो नंबर में ही है, ये कोई टेक्स्ट वेक्स में कन्वर्ट तो नहीं हुआ। यहाँ पे सेल के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऐसा हाईलाइटेड भी नहीं है। तो आप यहाँ पे पैनिक कर जाओगे कि एन एरर क्यों आया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी चले जाओगे, आप देखोगे कि यार कन्वर्ट टू नंबर, पर यहाँ पे कन्वर्ट टू नंबर है ही नहीं, क्योंकि वो टेक्स्ट में है ना। ठीक है, तो जैसे आप इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, तो देखो जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा ना, तो देखो यहाँ पे कई कई जगह एन एरर आ गए। तो यहाँ पे क्या मालूम है क्या, ये दो पॉसिबिलिटी आपने देखी, एन एरर नहीं था क्योंकि पहला डेटा था, मतलब मास्टर फाइल में है तो भी एन एरर शो कर रहा है, और वहां पे ग्रीन कलर का ऐसा कुछ हाईलाइटेड भी नहीं है कि जो आप कन्वर्ट टेक्स्ट को कन्वर्ट टू नंबर करो। तो इस पॉसिबिलिटी में ना आपको मैं बताता हूँ, ये तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है। ये जो आपका जो फाइल है ना, जहाँ पे आप ला रहे हो, वहाँ का जो टेक्स्ट है ना, कुछ भी हो सकता है टेक्स्ट, जहाँ जो भी आप ला रहे हो। तो समझो यहाँ पे मेरा जो एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे देखो मेरा जो ये टेक्स्ट है ना, उसका स्पेस देखो, है ना एकदम प्रॉपर। और जब मैं मेरी मास्टर फाइल पे जाता हूँ, जब यही सेम नेम को अगर मैं चेक करता हूँ, तो देखो स्पेस देखो कितना कितना ज्यादा है। तो इसके लिए वो एन एरर अपने को शो कर रहा है। तो अभी आप क्या बोलोगे, इसको फिक्स कैसा करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने फॉर्मूला लगाया ना, इस फॉर्मूले के अंदर ही हम इसे ठीक करेंगे। ठीक है, तो इस कभी भी आपको ऐसा कुछ, ये अगर ये दो पॉसिबिलिटी आपको नहीं दिखी ना जो मैंने आपको बताया एन एरर की, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। तीसरी पॉसिबिलिटी सीधा ये है कि स्पेस आगे पीछे हो गया, आप जो भी टेक्स्ट जो आपका है उसका स्पेस क्या हो गया, आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो आप इसे फिक्स कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप क्या करोगे, ये पूरा हटाओगे और एक एक करके ऐसा वहां पे जाके स्पेस ठीक करोगे, तो उसमें बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप ये फॉर्मूला के अंदर ही कैसे कर सकते हो। तो ये जो आपने फॉर्मूला लगाया ना, इसको हटाना नहीं। क्या करना है, ये जो आपने फॉर्मूला लगाया ना, या इसके अंदर हम एक फॉर्मूला और यूज करेंगे वी लुकअप के साथ, वो है ट्रिम। ठीक है, जैसे हमने ट्रिम फंक्शन यूज किया, हमने ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, अभी हम ट्रिम फंक्शन को मतलब अभी हमने ट्रिम तो लगा दिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अभी हमें इसे क्लोज कैसे करना है, जो हमने जो लुकअप वैल्यू दी थी ना, उसी के हाँ, उस पे हमने इसका ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया, अभी जब भी आप टेबल आरे सिलेक्ट करते हो ना, टेबल आरे, ठीक है, टेबल आरे के पहला ना आप क्या करना, फिर से ट्रिम लगाना। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना, और इसे एंड कहाँ करना है मालूम है, जब भी आप टेबल आरे सिलेक्ट करते हो ना, उसका जो लास्ट, जो आप सेल का रेफरेंस देते हो, वहां पे आपको क्या करना है, इसका ब्रैकेट क्लोज करना है। तो जैसे कि देखो मैंने E30 पे ब्रैकेट क्लोज किया। जैसे आपने ये कर दिया ना, आप यहाँ पे आना और एंटर कर देना, फॉर्मूला के एंड में आना और एंटर कर देना। जैसे आपने एंटर किया, तो देखो अभी यहाँ पे शो कर रहा है, अम्बाला लोकेशन दिखा रही है, सैलरी दिखा रहा है, और ब्लड ग्रुप भी दिखा रहा है। अब आप अपने क्या करना है, इसको ना हर ऐसा नीचे तक ड्रैग कर देना है, यही फॉर्मूले को। देखो अभी जहां जहां एन एरर शो कर रहा था ना, वहां पे एन एरर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही कुछ चीजें रहती है जो एन एरर में, जब भी हम न्यू न्यू वी लुकअप लगाना सीखते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, एन एरर के रिलेटेड ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एन एरर क्यों आया है, वो उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो इसे डिसलाइक कर सकते हैं। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दे सकते हैं।
और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको किसी और नए टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।